Assalamu alaikum to all of my viewers. Now, today we will discuss about Indian National Movement. आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है। देखो, अक्सर हमारे माइंड में ये रहता है कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आज हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली ये कांग्रेस नहीं थी। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक इंडियन नेशनल मूवमेंट एक कमेटी थी। हम अक्सर बेशतर ये देखते हैं कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने ये इसीलिए पार्टी वजूद में आई ताकि इनको आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, बट एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये उसके लिए नहीं थी। आज मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे ये असली आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में वजूद में आई, तो किस लिए आई, क्यों आई, हाँ, ये इस चीज़ में हम आज बात करेंगे। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये इसलिए आई, इनको आज़ादी का एक मिशन था, लेकिन बट इनको आज़ादी का मिशन नहीं था। और कुछ बोलते हैं ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आए हैं, बट ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये नहीं आए हैं। कुछ कंडीशंस बनी है, कुछ कंडीशनों पे डिपेंड करता है। जो भी इंडियन डिमांड्स थी, देखो क्या होता है यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा। जो जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, ब्रिटिशर्स ठीक है, जब इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट में क्या होता था, जो इंडिया के आम पब्लिक लोग थे, उनकी डिमांड्स, उनकी ग्रीवेंस वो गवर्नमेंट तक नहीं ठीक से कि गवर्नमेंट तक वो ग्रीवेंस नहीं जा सकती थी उस टाइम, क्योंकि वो उनकी आवाज़ कोई नहीं उठाने वाला था। उनकी आवाज़ दबी हुई रहती थी हमेशा। तो इस चीज़ पे जो गवर्नमेंट तक इनकी ग्रीवेंस, इनकी डिमांड, जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स होती थी, वो गवर्नमेंट तक नहीं पूछते थे। और गवर्नमेंट ने भी कभी भी इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स थी, ठीक है, इन पे कभी गौर व फिक्र नहीं किया, ताकि गवर्नमेंट तक जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पूछी तो जेन्युइन डिमांड्स की बात ही तो नहीं है। तो ये सारा मंजर जब चलता आ रहा था हमारे हिंदुस्तान में ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन, तो इसी फॉर्मेशन पे क्या हुआ, इन्हीं बातों पे क्या हुआ, इन्हीं बातों पे लोगों ने, इंडिया ने मिल के एक पार्टी बनाई जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। बाद में ये इंडियन नेशनल मूवमेंट ये हो गई कन्वर्ट इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन हो सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले वजूद में कब आई? और ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा किसने वजूद में लाई, कौन मेंबर्स थे। बट यू नो दैट फर्स्ट नेम इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन आफ्टर इसका नाम चेंज होने लगा, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट जब थी, उनकी इंडिया पे तो लोगों की डिमांड है जेन्युइन, पूरी तरह से उनकी ग्रीवेंस ठीक से नहीं पूछ पाती थी, यानी कि उनकी आवाज़ दबी रहती थी। तो इसी बुनियाद पे फिर इन्होंने बोला कि हम ऑल इंडियन लेवल पार्टी बनी। जब ये ऑल इंडियन लेवल, सुनो यहाँ पे क्या, ऑल इंडियन लेवल पार्टी, ये जब इन्होंने बनाया ऑल इंडियन लेवल पार्टी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी। इसमें क्या रखा गया, ये किस लिए आया, इसी चीज को इन्होंने आईएनसी का नाम दिया। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप लोगों को तो पता ही चल ही गया होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब आया, 1885। तो किस लिए आया, पहले इसका नाम क्या था, तो याद रखना, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इससे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले भी हिंदुस्तान में, इंडिया में इससे पहले चल रहे थे, जो इससे पहले वर्क कर रहे थे। इस फॉर एग्जांपल कौन सी थी, मतलब उनका रीज़न था, वो इसीलिए काम कर रहे थे ताकि उनके बड़े बड़े मसले जो थे
उन मसलों पे बात करनी, छोटी छोटी पार्टीज थे। देखो पहली कौन सी पार्टी थी, लैंड होल्डर लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक, ये एक पार्टी थी। मतलब इस जो ये लैंड होल्डर्स एसोसिएशन जो थी, बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कुछ पार्टीज बनी है, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और पूना सेबा, ये, और इसमें जो ये ईस्ट इंडियन भी थी, इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ये दादा भाई नारोजी ने बनाया। किसने बनाया? दादा भाई नारोजी, ठीक है, इसका फाउंडर ये, याद रखना। और ये बनाया MD, ये कौन सी है, एक मिनट, हाँ, ये जो चार्ट में लिखता हूँ, पूना सार्वजनिक सेवा, ये बनाया महादेव ने, याद रखना, महादेव ने। तो मतलब जो ये पार्टीज थी, इनकी डिमांड जो होती थी, इनकी ग्रीवेंस जो होती थी, वो इंडियन गवर्नमेंट की, मतलब ये लोग जो अपनी इनकी ग्रीवेंस होती थी अपने इलाके में, अपने स्टेट में, जहाँ पे भी अपने कुछ जेन्युइन डिमांड्स होती थी, वो डिमांड से खाली किन के पास, गवर्नर ऑफ जनरल होता था उस वक्त, उनके पास लेकर जाते थे। बट ये सारी पॉलिसीज फेल हो गई। क्यों हो गई? मतलब ये इन लोगों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो ये प्रॉब्लम थी कि ये लोग अपनी ही डिमांड्स, अपने ही, मानो कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जिला है, अपने ही जिले की बात कर रही थी, पूरे इंडिया की बात कभी उन्होंने नहीं की, इसलिए ये पार्टी फिर बीच में रह गई। यही वजह था इन पार्टियों का। ये क्या चाहते थे ये पार्टी? और भी कुछ चाहते थे। ये चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिफॉर्म, यानी कि ये लोग चाहते थे, हम ये अंग्रेजों को कहते थे, हम भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आना चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, हुकूमत आप ही करो लेकिन हम काम करेंगे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में। ये इनकी थिंकिंग थी। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन भी थी, और स्प्रीड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा था इनके पास। स्प्रीड ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये चाहते थे नहीं एजुकेशन फैलनी चाहिए, बट जो ये सारे पार्टीज थी इनका कोई नहीं सुनता था। उस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये छोटे मोटे पार्टीज थी। जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कोई बड़ी पार्टी होनी चाहिए, जिनके साथ हम बात करेंगे कौन सी जेन्युइन डिमांड्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हो रहा है, जो भी मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम ये पार्टीज थी, इसकी वजह से ये इनका नहीं सुनता था उस वक्त गवर्नमेंट। आज तो पॉलिटिकल लीडर का भी जम्मू एंड कश्मीर में कोई नहीं सुनता है, तो इनकी तो वही हाल तो इनके साथ होता था उस वक्त। बस सेम एज वेल केस, यही समझो आप, ये इन पार्टियों के साथ भी वही हुआ। हाँ, जो मैंने आपको अभी मैं बात कर रहा था, INC 1885, ठीक है, INC। जब INC ऑल इंडियन लेवल पार्टी, ऑल इंडिया लेवल पार्टी, ठीक है, लेवल पार्टी, ये क्या थी? जब ये इनिशियली में आई तो फिर क्या हुआ जब ये वजूद में आई, फिर ये हुआ जो पॉलिटिकली एजुकेटेड चाहते थे, INC पार्टी वजूद में आई, बहुत बड़ी पार्टी थी। तो ये लोग क्या चाहते थे? इन्होंने कुछ फैसला किया, और इन्होंने फैसला किया इसमें
क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 इन्होंने कहा तो पॉलिटिकली एजुकेट द पीपल्स, ठीक है, पॉलिटिकली एजुकेट द पीपल्स। ये लोग चाहते थे कि एजुकेट करो, लोगों को बताओ, लोगों को पता होना चाहिए क्या चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी स्कीम्स आई है, कौन कौन सा रूल्स है एंड रेगुलेशन जो है अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। या एक तो इनका ये मसला था। दूसरा चाहते थे मस्ट पीपल शो टू एजुकेटेड एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन होनी चाहिए। और दूसरा टू यूनिटी द पीपल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं याद रखना, ठीक है, पीपल्स टुगेदर। ये लोग चाहते थे टू यूनिटी, इनका एक यूनिटी होनी चाहिए, टुगेदर, सारों का एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, एक ही साथ, मतलब टुगेदर एक यूनिटी होनी चाहिए, एक ही आवाज पे सारे लोग मतलब होने चाहिए, जो भी इशारा मिलेगा उस हिसाब से उनको काम करना था। और जो तीसरी थी इनकी डिमांड वो क्या थी, एंटी कॉलोनियल प्रोपेगेंडा, एंटी कॉलोनियल, ठीक है, प्रोपेगेंडा, ठीक है। जो यहाँ पे अंग्रेजों ने कॉलोनाइल चलाया, एंटी उस पे उसका एंटी है थे, उसके एंटी ये लोग चाहते थे ये नहीं होना चाहिए कॉलोनाइल प्रोपेगेंडा, इस चीज को खत्म करो, हमें इस चीज से हमारा नुकसान है। ये डिमांड्स थी इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की। और अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से कौन सी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ याद रखना। देखो पहली बात यहाँ पे जो मैंने अभी बात की INC, ठीक है, कब आई वजूद में, 1885, याद रखना, मैं इसको थोड़ा मार्क करूंगा, ठीक है, 1885 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फर्स्ट कौन था उस वक्त, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस वक्त जब INC बनी, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, फर्स्ट सेशन कब हुआ, कहाँ हुआ फर्स्ट सेशन, याद रखना, फर्स्ट सेशन जो है वो बम्बई में हुआ, बम्बई में, याद रखना, कहाँ, बम्बई में, ठीक है, फर्स्ट सेशन बम्बई में हुआ। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था INC का, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था INC का, WC, सब जानते हैं, ठीक है, बैनर्जी, ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पहली मीटिंग हुई कितने लोगों ने इसमें शिरकत की, 72 पीपल्स ने इसमें शिरकत की जब पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट। और क्वेश्चन यहाँ पे और एक है, वो ये है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, याद रखना, मैं मार्क कर रहा हूं रेड पेन से। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, याद रखना, ये कौन है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, किस चीज का, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, याद रखना। फर्स्ट वुमेन
अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, ये मैंने बहुत सारी बार मैंने इस चीज़ को देखा क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट जो हमारी वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट कौन सी वो वुमेन है जो प्रेसिडेंट रही, सबको पता है, एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखना एनी बेसेंट थी। और यहाँ पे और ये क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट रही। अब ये था फर्स्ट वुमेन, लेकिन याद रखना ये आईएनसी का है। अब जो हमें पढ़ना है वो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। यहाँ पे था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, अब फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो कौन थी? वो थी साराजी, याद रखना सबको पता है, सारोजी नायडू। ठीक है, सारोजी नायडू याद रखना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन, फर्स्ट वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सरोजी नायडू। ठीक है, तो लास्ट सेशन जो है वो कब हुआ, याद रखना। लास्ट सेशन, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। लास्ट सेशन आईएनसी का लास्ट सेशन जो है वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ जयपुर में। ठीक है, जयपुर में हुआ है, याद रखना। कब हुआ? 1948। अगर यहाँ दिखाई नहीं देता तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1948। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया लास्ट सेशन, द फर्स्ट सेशन ये कब हुआ। और इसमें थोड़ा सा मुझे रफ करना है, अगर स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे रफ करना है। हाँ उठाया, चलो ठीक है। आप लोगों को मैं आराम से सिखाऊंगा, एक एक चीज आराम से, लेकिन शर्त एक ही चीज का है, आप लोग लिखो, नोट्स बना, फिर तैयारी करो। अब जब मैंने आपको ये भी पूछा लास्ट सेशन का कब हुआ, सॉरी कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो वजूद में आई ये बड़ी पार्टी, इसमें एक बहुत बड़ी खासियत ये थी, इसमें अंग्रेजों के प्रेसिडेंट भी रहे, अंग्रेजों के प्रेसिडेंट भी रहे। कौन था वो? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। ठीक है, हम लिखेंगे फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन है फर्स्ट? वो कौन है? जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज, याद रखना, इसको नोट करना, यॉली। ठीक है, याद रखना जॉर्ज यॉली, ये यू है, ये यूएलई। ये था ब्रिटिशर्सों का पहला प्रेसिडेंट, आईएनसी से ताल्लुक रखता, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ऑल इंडियन, जो मैंने अभी बताया, जो पार्टी फिर वो कन्वर्ट हो गई इनटू आईएनसी 1885 में। इनके सेशन कब हुए, कहाँ हुए, ये सारा मंजर चलता रहा। तो इसके बाद और भी बहुत कुछ है, तो मैं अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसमें दो तरह की ग्रुप थे, यानी क्या हम लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ पीपल्स। ठीक है, दो किस्म के लोग थे, ये चीज याद रखना। इन दो चीजों की वजह से जो आईएनसी है इसलिए फेल हो गई, आगे नहीं चली। कौन कौन सी? इसमें जो पहले थे उनको हम बोलते थे मॉडरेट्स। ठीक है, सेकंड जो है उनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अब ये देखना है ये लोग कौन थे, सिंपल, ये लोग थे, ये लोग नरम दिल के थे, नरम तबीयत के थे, बहुत अच्छे थे। मतलब ये लोग जो भी हम मानते, अगर ये लोग ये चाहते थे ब्रिटिशर्सों के अंडर लॉ हम काम करेंगे, जो भी हमारी जेन्युइन डिमांड्स होंगी फ्रीडम के लिए,
या कुछ भी, वो अंडर लॉ होनी चाहिए। मतलब जो ये लोग थे, ये नरम तबीयत के लोग नहीं थे, ये कभी नहीं मानते थे। ये जो आमना सामना कर रहे सामने, ये नहीं मानते थे। इसमें से आप देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जब गरम मिजाज का बंदा और नरम मिजाज का बंदा, ये कभी आपस में नहीं एक हो सकते हैं, इनमें हमेशा प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये फिर आगे नहीं चली। इस वजह से देखो क्या होता था, अगर हम देखेंगे मॉडरेट अगर हम देखेंगे, हाँ, अब जो हमें ये पढ़ना है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स कौन कौन है। ये इन्होंने क्या किया, मैंने पहले ही बताया, इनकी वजह से आईएनसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो अब क्या है मीनिंग, जो ये मॉडरेट्स ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे जो भी काम होगी, जो भी ग्रीवेंस होगी, जो भी मसला हम उठाएंगे, वो अंडर वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा के तहत होना चाहिए। ठीक है, ये चाहते थे कि हमें जो भी काम करने वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत करने हैं काम, हर कुछ इस हिसाब से करना है। देखो इनकी क्या है, शुड बी फॉलो, ये फॉलो कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लॉ। ब्रिटिशर्स जो उनका मान है, ये बोलते थे नहीं हम अपनी डिमांड्स को लिखेंगे, फिर उसमें एक ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट्री बना के फिर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स को देंगे, वो हमारा मानेंगे। उनको जब पता चलेगा यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनकी भी पिटिशंस थी, ठीक है, ये भी इनके भी पिटिशंस थे, इनकी भी मीटिंग्स होती थे, ठीक है, इनकी भी प्रेयर्स होते थे, इनकी भी हर कोई चीज़ जो उनका होता है, ये एक हिसाब से ये लोग सेम एज कैसे ही कर रहे थे। बट इसमें से हमें देखना है कि इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन थे जो मॉडरेट्स में आते थे। इम्पोर्टेंट लीडर्स अंडर मॉडरेट, जो मॉडरेट के तहत आते थे, वो कौन कौन से लीडर्स थे। देखो उसमें से पहला जो नरम मिजाज का था, वो था दादा भाई नारोजी, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, और जो तीसरा हमारा वो था फेरोज शाह मेहता, ठीक है। ये जो ये तीन बंदे थे, तीन लीडर्स थे, ये बहुत नरम मिजाज के थे। ये हर कोई काम चाहते थे, नहीं हम अंडर लॉ, हम कभी मतलब जो लॉ होता है, जो कानून होता है, हर किसी स्टेट का अपना अपना कानून होता है। उस वक्त ब्रिटिशर्स की अंडर लॉ चल रहा था सब कुछ। ये चाहते थे हम कभी लॉ को ब्रोक नहीं करेंगे, हम लॉ के हिसाब से चलेंगे, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ। जो ये थे एक्सट्रीम्स, अगर इनकी मिसाल देंगे हम, सबसे पहले नंबर पे इनका आता है बी तिलक, ठीक है। ये नरम मिजाज का नहीं था, क्यों नहीं चाहता था, ये क्या चाहता था, ये चाहता था स्वराज, ठीक है, ये चाहता था स्वराज, और ये चाहता था सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइस। स्वराज सेल्फ सेक्रीफाइस चाहता था, क्योंकि ये नहीं मानता था ऐसा नहीं होना चाहिए, या पहले डॉक्यूमेंट्री फिर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इनको अगर देखे जाएगा ना, इनको ये नफरत कर रहे थे किन के साथ, ब्रिटिशर्सों के साथ। इनकी बहुत बड़ी नफरत थी ब्रिटिशर्सों के साथ। इन्होंने कभी ब्रिटिशर्सों से मतलब एक बात भी नहीं मानी। ये लोग ब्रिटिशर्सों का मानते, उनके हिसाब से चल रहे थे, मतलब सेम थे, लेकिन वो कुछ अलग मिजाज का था। तो इस वजह से जो इतना बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस हिसाब से तो सीधा पता चल रहा है कि आईएनसी फिर काम नहीं किया, ये बीच में रुक गई, आईएनसी बीच में रुक गई, ये पूरी काम ठीक से नहीं चली। अब हम बात करेंगे, जो से पहले मैंने थोड़ा सा हवाला दिया, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, ठीक है। किसने बनाया, कौन था फाउंडर इसका, याद रखना।
ए ओ ह्यूम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड WC बैनर्जी, ठीक है, WC बैनर्जी। और ये कौन था एओ होम? हाँ, एओ होम कौन था? ये था रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफ, ये रिटायर सिविल सर्वेंट था। जब अंग्रेज हुकूमत में नौकरी कर रहा था, सिविल सर्वेंट था, तो वहाँ पे रिटायर होकर फिर इसने INC में ज्वाइन करके फिर ये एच होम फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस माना जाता है। जब INC बनी, इस बनने से देखो एक बात होती है, जब भी कोई चीज बनता है ना, इसमें थ्योरी होती है। क्या होती है? एक थ्योरी होती है। हर कोई चीज एक थ्योरी के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो थ्योरी क्या है? देखो क्या थी। एक तो हम मानेंगे इधर थ्योरी जो थी वो थी सेफ्टी वैल्यू थ्योरी, ठीक है, याद रखना, दो चीजें इसमें। और एक थी नेशनलिस्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट थ्योरी, ठीक है, दो चीज है ना, नेशनलिस्ट थ्योरी। जो ये थ्योरी ऑफ वैल्यू थ्योरी किसने दी? ये इस लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, ये इसी ने इस थ्योरी को दिया, ठीक। एक इसमें एक पर्सन खड़ा हुआ जब ये INC बनी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका नाम था वैडनबर्न, ठीक है, वैडनबर्न। तो उसने किया, वैडनबर्न, उसने कहा ये जो ये INC बन रही है, हमारा AOH ह्यूम या WC बैनर्जी, इसने एक सीक्रेट एजेंडा डॉक्यूमेंट साइन करवाया। किससे? जो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लॉर्ड डेफराइन, ठीक है, याद रखना, लॉर्ड डेफराइन, जो कब था गवर्नर? 1884 से लेकर 1888। इसने कहा, इस बंदे ने कहा, हमारा एच होम WC बैनर्जी ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन किया गया, किन के साथ? इसके साथ, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, ऑल इंडियन पार्टी, रिवोल्ट, ठीक है, कोई भी रिवोल्ट हो उसमें काम करना, हर कोई चीज हमें बताना, इस मतलब इस पॉलिसी का यही है। यानी कि इन शॉर्ट हेल्प टू ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करना। लेकिन आज तक इसमें कोई प्रूफ नहीं मिला, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब जो नेशनलिस्ट लोग थे, ये क्या चाहते थे? नेशनलिस्ट ये क्या है? बट दिस पर्सनस, ये इन्होंने ऑलरेडी जो ये क्लेम थी इस चीज को नहीं अपनाया, कहा, सोचा नहीं, ये ऐसा नहीं है। हर इंडिया में हर जगहों पे बहुत सारी पार्टीज थी इससे भी पहले, जो लोगों की भला समझ रही थी। कहाँ पे एक थी? देखो, बम्बई में थी, मद्रास में थी, हाँ, बम्बई में थी, मद्रास में थी, ठीक है, और बंगाल में थी, 3 है ना, बंगाल, ठीक है, हाँ, बंगाल। जो ये पार्टीज थी, ये इन्होंने कहा ये पार्टी इसलिए बनी, जो यहाँ के बम्बई, मद्रास और बंगाल में जितने बड़े बड़े लीडर्स थे पहले, जो मैंने पहले आपको कहा, इससे पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, उनके हेड, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स थे, वो आकर इन्होंने ऑल इंडियन जो पार्टी बनाई, ये इसीलिए बनी, ये इनका स्टेटमेंट था। तो इनका स्टेटमेंट ये नहीं था, उनका स्टेटमेंट यही मानना था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो नेचर है, यानी कि परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस INC के, वो क्या है? इन्होंने कौन सी काम की, कौन सी डिमांडें रखी? फिर जब ये बनी तो अब इनको काम भी करना है ना, तो इसलिए कौन सी परफॉर्मेंस की इन्होंने क्या किया? देखो, हर चीज में एक मकसद होता है। हर कोई पार्टी तब बनता है जब उनका कोई ना कोई मकसद होता है।
जितने भी मेंबर्स थे, पहले स्टेटमेंट इन्होंने पहला स्टेटमेंट किया, क्या किया, जितने भी मेंबर्स है, ऑल मेंबर्स आईएनसी के, ठीक है, एनुअली इनको मिलना है। एनुअली यानी कि साल में एक बार, लास्ट के 3 दिन एक मीटिंग होगी, ठीक है, एक मीटिंग होगी साल में, लास्ट के 3 दिन एक मीटिंग होगी, उसमें इलेक्शन होगा। उसमें इलेक्शन होगा, किसके लिए इलेक्टेड करेंगे हम? प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। क्योंकि अब तो यहां पता चल गया जो आईएनसी की मीटिंग कब हो रही थी, एक साल में, साल के लास्ट के 3 दिनों में, उसमें इलेक्टेड मेंबर मतलब प्रेसिडेंट बनता था एज इलेक्शन, वोटिंग बेस पे, ठीक है, वोटिंग बेस पे। ये याद रखना, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन करना भी उस टाइम जरूरी था, इनका मकसद लिखा था अपने इस स्टेटमेंट में, क्या क्या काम कर रहे हैं हम। और दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो होता है हेड कौन था, ठीक है। दूसरी बात, नेशनल इश्यूज जो थे, जिन इशू पे इन्होंने ये पार्टी बनाई, उन इशू पे काम करना, नेशनल इश्यूज, ठीक है। एंड ऑफ द मीटिंग डे एक रेजोल्यूशन पास करके, दूसरा जितने भी इश्यूज होते थे उन पे बात करना। एंड ऑफ इस साल के 3 दिनों में क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास करना होता था, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा होता है, उस रेजोल्यूशन में लिखा होता है कि जितने भी इश्यूज है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी ग्रीवेंस है हमारे स्टेट में, उन ग्रीवेंस को कहाँ पे मतलब वो ग्रीवेंस जो है उनको फॉरवर्ड करना गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिस में, गवर्नर ऑफिस में, जनरल गवर्नर ऑफिस में। दूसरा इशू, सॉरी दूसरा बात, तीसरा क्या है, रेजोल्यूशन जो भी होता था उस चीज को सेंड करना ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बताया। और मीटिंग विल बी पब्लिश न्यूज़पेपर्स। हाँ, तीसरी जो भी मीटिंग होती थी, मीटिंग में जो भी काम होती थी, कितने ग्रीवेंस की, क्या की, कौन कौन सा मसला, उस चीज को ये लोग पब्लिश कर रहे थे। पब्लिश क्यों कर रहे थे? पब्लिश न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया की कमी थी, इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा था। तो न्यूज़पेपर, ताकि लोगों को पता चले, जो ये पब्लिश कर रहे थे ना अभी, पब्लिश जो मैंने यहाँ पे पब्लिश बताया, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स पे पब्लिश कर रहे थे, ताकि लोगों को पता चलेगी कि आईएनसी जो है वो कौन सी काम कर रहे हैं, आईएनसी कौन सी। हाँ, अब जो ये आईएनसी है, इनकी क्या डिमांड्स होती थी जनरली, ठीक है, जनरली कौन सी डिमांड्स थी इनकी डिमांड्स क्या होती थी? पहली डिमांड ये थी, ये लोग चाहते जो जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी, उस चीज को सेपरेट करना एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, ठीक है। और जो दूसरी डिमांड थी इनकी, वो थी सिविल सर्विस, जो थी सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस जो डीसी बड़े बड़े पोस्ट्स होते हैं, सिविल सर्विस, जो भी सिविल सर्विस है उसमें ज्यादा ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है, इस चीज को क्रॉस मारो, उसमें इंडियंस होने चाहिए, ये इनकी डिमांड्स थी। और जो तीसरी डिमांड थी वो क्या थी, जो टैक्स होता था यहाँ पे, टैक्स ज्यादा होता था, ठीक है, उस चीज को कम करिए। एक दूसरी बात, जो रेवेन्यू पे टैक्स दिया जाता है वो भी बहुत ज्यादा था, उस चीज को भी कम करना है, ठीक है। जो ट्रेड पे होता था, ट्रेड पे वो बहुत ज्यादा टैक्स, उस चीज को भी कम कर, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर जो भी बिजनेस यहाँ पे थी, जो इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे था, उस चीज पे टैक्स ज्यादा लगा हुआ था, उस टैक्स को कम करना, ठीक है। और सब चौथी बात, ये बढ़िया पॉइंट है, रेड से लिख रहा हूं, प्रेस को आजादी दीजिए, प्रेस फ्रीडम, ठीक है। ये लोग क्या चाहते थे? प्रेस को आजादी। याद रखना, तब भी हिंदुस्तान पे जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, प्रेस आजाद नहीं था, उन पे रोक लगाया जाता था। आज भी कई जगह ऐसा होता है, यू नो दैट, होता है। तो खैर छोड़िए, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं लिख सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बनता है, आप लोगों को पता है
जम्मू एंड कश्मीर में, खसूसन कश्मीर में कितना तेज़ नेट चल रहा है। मुझे इसमें अब 5 घंटे लगेंगे। कितने? 5 घंटे, 5 आवर्स मुझे लगेंगे इसमें, याद रखना 5 आवर्स इसको अपलोड करने में। सच बोल रहा हूँ कसम से, 5 घंटे। चलो खैर छोड़े, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में अगर इसमें कोई क्वेश्चन एसएसबी वाले कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे इसमें, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होंगे। कुछ 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखो, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग आईएनसी की ये होता है 1885, ठीक है, कहाँ? बम्बई। याद नहीं रहता है? बम्बई। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड मीटिंग कब हुई? ठीक है, सेकंड मीटिंग कब हुई? याद रखना, सेकंड मीटिंग 1886 में हुई। ठीक, कहाँ पे? कलकत्ता पे, ठीक है, कलकत्ता में हुई। और अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें देखना है कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई उस वक्त कौन प्रेसिडेंट था? WC बनर्जी। आपको पता है, इससे पहले मैंने पढ़ा। जो ये सेकंड मीटिंग हुई कलकत्ता में, उस वक्त दादा भाई नौरोजी, ठीक है, DB नौरोजी, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे ना। अब जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, या नोट बनाना, ठीक है। 1887 में मद्रास में मीटिंग हुई, ठीक है, थर्ड मीटिंग 1887, ठीक है, कहाँ? मद्रास में हुई। कौन था उस टाइम? हाँ, कौन था? तैयब जी, ठीक है, ये प्रेसिडेंट था। जो लास्ट फोर्थ मीटिंग, ये कब हुई? 1888, ठीक है। देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया साल के बाद 86, 87, 88, ठीक है, 1 साल के बाद मुकम्मल। ये हुई इलाहाबाद में। कहाँ हुई? इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में। उस वक्त कौन था? जॉर्ज वाई। ये अंग्रेजों का ब्रिटिशर्सों का जो ये था, ब्रिटिशर की तरफ से ये प्रेसिडेंट था उस वक्त। अब जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो सेंड किया उसमें आप लोगों ने सब्सक्राइब जो है उस चीज में आप लोगों ने ऐसा किया, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ, एरो होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। और मुझे 13,000 सब्सक्राइबरों की जरूरत है। ये मुझे चाहे, मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मुझे 13,000 सब्सक्राइबर की सख्त जरूरत है। 13,000 सब्सक्राइबर का वादा करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, शेयर करो, लाइक करो। मैं आप लोगों को पूरा खोज कर बताऊंगा क्या हुआ, कहाँ से। एक मटेरियल में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। SSB वाले जो भी क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोग इंशाल्लाह उसको टिक करके आओगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।